सभी देश व परदेश वासियों को सबसे पहले तो मैं जय वाल्मीकि कहूँगा और परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी को आज मैं नमन करते हुए समस्त वाल्मीकि समाज को पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे कुरुक्षेत्र भूमि परिवार की ओर से। साथियों, यह वह पावन दिवस है जब त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि पार ब्रह्म इस सृष्टि इस कायनात में प्रकट हुए। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जल कमल के ऊपर आप रूप प्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। क्या महिमा है परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि की, किस प्रकार से वो अग्नि रूप प्रकट हुए और कैसे कमल के फूल पर विराजमान हुए और कैसे इस कायनात को उन्होंने रचा। श्री रामचंद्र जी ने भी डंडे के समान लेटकर कहा है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व विदर्ज में तुम रहा था। उन्होंने कहा है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान वाल्मीकि महाराज, आप तीनों लोक के ज्ञाता हो। ये पृथ्वी आपकी हथेली पर बेर के समान है, इसे जब चाहे आप लुढ़का सकते हैं और जब चाहे इसे आप गिरा सकते हैं। साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। आज विषय है भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को लेकर। जब मुस्लिम धर्म में हम प्रवेश करते हैं या एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जब उनके नबी और उनके रहीम जी से मुलाकात करते हैं और आपस में वो मुलाकात करते हैं, तो साथियों एक शब्द बड़े आदर और अदब के साथ लिया जाता है, इस्लाम वालेकुम। तो फिर कहा जाता है वालेकुम सलाम। यानी कि पावन प्रकट दिवस जो है भगवान वाल्मीकि के नाम का है और त्रिकालदर्शी इस कायनात को रचने वाले हैं, तो वो कहते हैं भगवान वाल्मीकि महाराज को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। उस कायनात के मालिक को हम हमेशा खुदा कहते हैं। खुदा एक बुजुर्ग है और वो भगवान वाल्मीकि जी हैं और इसके अलावा कोई इस दुनिया इस कायनात में नहीं है। ऐसे ही बात की जाए, हम क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं तो वहाँ पे इनको गॉड की संज्ञा दी गई। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डायरेक्टर। जनरेटर जो उत्पन्न करता है, ऑपरेटर जो इसे चलाता है, डायरेक्टर जिसने इस कायनात को बनाया है। साथियों, एक ही बात कहना चाहूँगा, कबीरदास जी ने कहा है कि जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। जी हाँ दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, ये वो संत कह रहे हैं जिन्होंने उस मालिक के दर्शन किए हैं, जिनकी आत्मा और परमात्मा से मिलन हुआ है, जो कि लाल ही लाल हैं। आप सबके अंदर खून का रंग भी लाल है। आप सब देखते होंगे संत चोला भी लाल है। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने मन में झांकना होगा, अपने बुराइयों को छोड़ना होगा, तभी भगवान वाल्मीकि के दर्शन हो सकते हैं। भगवान वाल्मीकि तो हमारे साथ हर पल हैं, हर पल साथ हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब सूर्य का प्रकाश पहली किरण पृथ्वी पर आती है तो वह भी संत वेश में आती है। तो भगवान वाल्मीकि जी तो उस अग्नि रूप के अंदर भी विराजमान हैं, चंद्रमा के अंदर भी विराजमान हैं। आपने देखा होगा कि जब रात्रि में माघ पूर्णिमा का आप चंद्रमा देखना कि भगवान वाल्मीकि जी उसमें साक्षात आपको बैठे हुए नजर आएंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि का जो स्थान है वो जल के ऊपर है, जिनको नारायण भी कहा गया है, नरा जमा आयन, जिनका जल के ऊपर स्थान है वो नारायण है और वो भगवान वाल्मीकि हैं। हमारा राष्ट्रीय फूल भी कमल है और कमल के ऊपर वो विराजमान हुए हैं। और त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि इस सृष्टि इस कायनात का कल्याण करने वाले हैं। मुसलमानों के
जो पावन तीर्थ है काबा, वो कवि का अभ्रंश शब्द है। तो साथियों, हर तरीके से भगवान वाल्मीकि जी को आज भी याद किया जाता है और हमेशा करते आए हैं, और युगों युगों तक उनकी सत्ता चलती रहेगी। और हमेशा हमें भगवान वाल्मीकि महाराज जी को आज के दिन मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, पूरा विश्व गरबड़े के रूप में भगवान वाल्मीकि जी को मनाता है। हम एक गरबड़ा लेते हैं, उसके चारों तरफ छेद करते हैं, कमल का फूल टाइप उसको बना लेते हैं, फिर उसमें एक दीपक रखते हैं और दीपक रख के उसके ऊपर एक ढक्कन ढक देते हैं, फिर उसकी जो रोशनी खिलती है वो कमल के फूल के अनुसार खिलती है। साथियों, ये भी एक रहस्य की बात है। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ज्योति रूप हैं और वो इस संसार में ज्योति रूप प्रकट हुए। तभी मैंने कहा था, हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जल कमल के ऊपर आप रूप प्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। तो साथियों, सभी को एक बार फिर सादर जय वाल्मीकि। और मैं कुरुक्षेत्र भूमि परिवार की ओर से यही कहना चाहूँगा, आप अपने घरों में घी के दिए जलाकर और मोमबत्तियाँ जलाकर पावन प्रकट दिवस को बड़ी खुशी से मनाएं और परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के द्वारा पावन 60 शब्द का पाठ अपने घर में जरूर करें, योगी माँ अरदास करें और बच्चों को जागरूक करें, शिक्षा के प्रति संगठित रहें, संघर्ष करें। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। जय वाल्मीकि।